नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कुछ प्रॉब्लम हम देख रहे हैं किरचॉफ्स लॉ पे। तो किरचॉफ्स लॉ पर हम सिंपल से प्रॉब्लम देख लिए थे। सिंपल सर्किट था तो वहाँ पर हम किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करके देख लिए थे, दोनों लूप रूल और जंक्शन रूल। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पे आते हैं। तो सबसे पहले हम एक कॉम्प्लेक्स सर्किट का प्रॉब्लम लेंगे और एक प्रॉब्लम देखेंगे कि और किस तरह से किरचॉफ्स लॉ को यूज किया जा सकता है अदर सर्किट सॉल्व करने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं जो जनरल क्वेश्चन जो किरचॉफ्स लॉ से आते हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सर्किट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इसमें क्या पूछ रहा है कि हर ब्रांच में यहाँ पर फिगर में आपको करंट दिखाई दे रहा है। जैसे कि ए बी ब्रांच में करंट आई टू फ्लो कर रहा है और ए डी ब्रांच में करंट आई वन माइनस आई टू फ्लो कर रहा है। बी डी ब्रांच में आपको करंट आई टू प्लस आई थ्री माइनस आई वन फ्लो कर रहा है। ठीक है, सॉरी बी सी डी ब्रांच में, और बी सी ब्रांच में आई टू प्लस आई थ्री। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अलग अलग ब्रांच में अलग अलग करंट फ्लो कर रहा है और इसी करंट को हमको निकालने के लिए बात मतलब बोल रहा है। अब देखिए तो यहाँ कितने अननोन करंट है। तो एक करंट आपको आई वन है, ठीक है, एक करंट आपको आई वन है, आई वन, सॉरी, तो एक करंट आपको आई वन दिखाई दे रहा है, एक आपको आई टू दिखाई दे रहा होगा, एक आई थ्री दिखाई दे रहा है ना। आई थ्री है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है आई थ्री। ठीक, यहाँ पर आपको आई टू दिखाई दे रहा है। ठीक, और यहाँ पर आपको करंट आई वन दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर तीन अननोन करंट है, हमको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक। अब जनरली हम लोग जो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो यूज करते हैं प्रॉपर्टी, ये जो कौन सा जिसे लॉ का दो पार्ट है, लूप लूप रूल। ठीक है, जो कि वोल्टेज को लेके बात करता है, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है। और एक था आपको जंक्शन रूल जो करंट के बारे में बात करता है। तो बेसिकली हम लोग ज़्यादातर लूप रूल को यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर लूप रूल को यूज करने के लिए सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको कितने लूप बन रहे हैं, पहले उसको पहचानिए। तो आपको एक लूप बन रहा है यहाँ से आपको ए बी सी और ए। ठीक, एक लूप ये बन रहा है, एक लूप आपको ये बन रहा है सी ए, सी ए डी सी। ठीक है, एक लूप आपको बन रहा है बी सी डी ई बी, एक लूप आपको ये बन रहा है। ठीक, और एक लूप आपको आउटर घूमेंगे तो इस तरह से एक लूप ये बन रहा है। टोटल चार लूप बन रहे हैं। अगर हम चारों लूप का इक्वेशन लिखें तो चार इक्वेशन हमको मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर मेरे तीन वेरिएबल है, आई वन आई टू आई थ्री। तो मतलब अगर हम कोई भी इन चार में से तीन लूप को यूज करके तीन इक्वेशन लिखें तो मेरा काम बन जाएगा, तीन इक्वेशन मिल जाएगा। और तीन इक्वेशन में तीन अननोन, आई वन आई टू और आई थ्री। ठीक है, तो मिनिमम कोई भी तीन सर्किट यूज करके हम यहाँ पर सॉरी तीन लूप को यूज करके यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे और उसमें जो भी मेरा अननोन है, खासकर आई वन आई टू आई थ्री, यही तो अननोन है। बाकी सब तुमको पता है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, वोल्टेज वगैरह सारी चीज़ दिया हुआ है, तो सिर्फ करंट नहीं पता है। तो तीन इक्वेशन कोई भी लूप को यूज करके लिख लीजिए। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे, एक ये लूप यूज करेंगे, एक ये लूप और एक ये लूप। तीनों को लेकर हम यहाँ पर इक्वेशन लिख ले रहे हैं और सिंपली इसको सॉल्व कर ले रहे हैं तो मेरा आ जाएगा। जैसे अब लूप हम यूज करें ए सी, अब जैसे कि लूप इस लूप में घूमे ए सी बी ए। ठीक है, तो इस लूप में आप कोई भी डायरेक्शन से इसको घूम सकते हैं। ठीक है, और उसी के अनुसार आपको डायरेक्शन, साइन कन्वेंशन का तो बात हो चुका है, तो उसी के अनुसार आपको याद रखना होगा कि करंट के डायरेक्शन में आप ले रहे हैं तो तो अगर रेजिस्टेंस के थ्रू मूव करेंगे तो जो आई आर होता है उसको माइनस लेंगे, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस लेंगे। ठीक है, वहीं वोल्टेज जो है आपको, आप निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो प्लस लेंगे, पॉजिटिव से निगेटिव आएंगे तो माइनस लेंगे। ठीक, तो फॉर एग्जांपल यहाँ से हम चालू करते हैं सी से। सी से हम ये करंट के डायरेक्शन में बढ़े तो मेरा आया 1 ओम। तो इसका क्या वैल्यू जाएगा 1। करंट कितना फ्लो कर रहा है आई वन, तो सिंपली आई वन। ठीक, आई वन आगे बढ़े, यहाँ आ गए। ठीक, तो ये निगेटिव से पॉजिटिव है तो कितना हो गया +10 वोल्ट। वोल्ट को हम चलिए दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 10 वोल्ट। फिर हम यहाँ से इधर गए तो करंट आई टू
और तो यहाँ पर हो गया, सॉरी यहाँ माइनस साइन आएगा ना, -I1, क्योंकि हम करंट के डायरेक्शन हो रहे हैं। -I1, 1 ओम इंटू I1 था तो I1, यहाँ पर 4 -4 I2, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ गए तो उसके बाद आपको आया करंट की डायरेक्शन में तो -2 I1, सॉरी I2 प्लस, सॉरी यहाँ पर इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहा है। हाँ, तो इसके बाद यहाँ यहाँ पर जगह खाली नहीं तो माइनस, उसके बाद आएगा माइनस, इस यहाँ पर गए तो -2 I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0 आपको ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये एक एग्जांपल मैंने करके दिखा दिया। आप इस लूप में भी उसी तरह से घूमेंगे और इक्वेशन को लिखेंगे, इस लूप में भी घूमेंगे और इक्वेशन को लिखेंगे। तो इस तरह से आप अपना इक्वेशन लिख लीजिए। मैं आपको कंप्लीट इक्वेशन लिख के दिखा देता हूँ। जो इक्वेशन है उससे आप अपना मैच कर लेंगे इक्वेशन, ठीक है। बस उसको फिर सॉल्व कर देना है। तो इक्वेशन आपको मैंने पहला लूप जो है उसको इसके अनुसार दिखाया था। तो मेरे को इक्वेशन देख लीजिए, ये 3 इक्वेशन आपको आया। एक इक्वेशन ये हो गया जब ए डी लूप में घूमे, ए डी सी लूप में, फिर ए बी सी और ए बी सी ए लूप में घूमे तो ये इक्वेशन आया। और तीसरा इक्वेशन बी सी डी ई बी लूप में घूमे तो ये इक्वेशन आया। 3 इक्वेशन आया। यहाँ पे 3 अननोन I1 I2 I3, तीन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मेरा I1 का वैल्यू आ गया 2.5 एम्पियर, I2 का वैल्यू आ गया 5.8 एम्पियर और I3 का वैल्यू आ जाएगा 1.7/8 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल हम तरीका यूज किए कि हम लूप इक्वेशन को यूज किए, सेकेंड रूल को यूज किए, एक क्लोज लूप में मूव किए और साइन कन्वेंशन यूज करते हुए इक्वेशन को लिखे। क्योंकि मेरा 3 अननोन था तो 3 इक्वेशन लिखे, मेरा काम हो गया। यहाँ पर 4 इक्वेशन भी हम लिख सकते थे लेकिन चौथा इक्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं है इसलिए नहीं लिखे। तो तीनों इक्वेशन को हम बस सिंपली, जैसे हम इसको आप डिटर्मिनेंट रूल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट में भी आपको सिखाया गया होगा कि तीन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उसको भी डिटर्मिनेंट रूल को भी, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को भी यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो जनरल जैसे आपको इक्वेशन सॉल्विंग बताया गया है पहले, उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली इसके बाद तो इक्वेशन सॉल्विंग है, मेन फिजिक्स था कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब एक इस तरह का प्रॉब्लम आपको जनरली आते हैं किरचॉफ लॉ से। एक और प्रॉब्लम देखते हैं जो थोड़ा सा जनरल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक कॉम्प्लेक्स सर्किट दिखाई दे रहा है। तो इस सर्किट में जो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक सर्किट जो है ये 10 वोल्ट का बैटरी से कनेक्टेड है और यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि बहुत सारे रजिस्टर लगे हुए हैं। तो एक 10 वोल्ट का बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस लगभग 0 लिया गया है, ठीक है। अलग अलग इस सर्किट में आपको अलग अलग रजिस्टर दिखाई दे रहे हैं। 12 रजिस्टर हैं सब मिला के और सारे रजिस्टर का जो वैल्यू है वो 1 ओम है। हर रजिस्टर जो है वो 1 ओम का रजिस्टर है। तो हमको इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का दो तरीका हम लोग देखे थे, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। वो तरीका आप जानते हैं। अगर सीरीज में है तो रेजिस्टेंस सिंपली R1 प्लस R2 प्लस R3 करके फॉर्मूला से देते थे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर का वैसे देते थे। और अगर पैरेलल में रहता था तो 1/R इक्विवेलेंट आपका हो जाता था 1/R1 प्लस 1/R2 अप टू प्लस प्लस अप टू 1/Rn, ठीक है। वो फार्मूला यूज करते थे। लेकिन अब यहाँ पे सबसे वो फार्मूला यूज करने का बात तब होगा जब हम पहचान पाएंगे कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। लेकिन इस सर्किट को अगर आप देखें तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें आप सीरीज और पैरेलल नहीं पहचान पाएंगे। तो एक हम कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं, उसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं लेकिन आपको याद दिलाने के लिए डिस्कस कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक सर्किट हम लेते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ रेजिस्टेंस हम मान लिए R, ठीक। ये एक बैटरी या सेल से जुड़ा है जिसका EMF है E, इंटरनल रेजिस्टेंस उसका कुछ है, मान लेते हैं R,
ठीक है, स्मॉल आर, ये सेल है, ठीक। और इसमें करंट है जो फ्लो कर रहा है वो आई फ्लो कर रहा है, ठीक। अगर ऐसा सर्किट है तो इस केस में, अगर आपको याद होगा पहले, तो इस केस में जो करंट आई है, जो करंट आई है वो हम निकालते थे EMF E बाई आर प्लस आर, जहाँ पर हम बात किए थे कि अगर ढेर सारा आउटर सर्किट में बहुत ज़्यादा रजिस्टर होंगे तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, और बहुत सारे सेल होंगे तो ये हो जाएगा आपको इंटरनल रेजिस्टेंस ई इक्विवेलेंट और EMF इक्विवेलेंट, ठीक है। ये इक्वेशन हो जाएगा करंट आई जो फ्लो कर रहा है उस सर्किट में, ठीक है। इस इक्वेशन को हम अभी यूज करने वाला है, इस कॉन्सेप्ट को यूज करने वाला है। अब यहाँ पर हम देख लें, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो पूरा सर्किट है, पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में ये पूरा रजिस्टर जो है, ये सर्किट है। इसको हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि इसका जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें तो ये एक इस तरह से सर्किट शो होगा, ठीक है, जिसका ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम आर इक्विवेलेंट मान लिए, ठीक है। और यहाँ पर करंट जो फ्लो कर रहा है वो 3I है। तो इक्वेशन जो अभी हमने देखे उसके अनुसार क्या हो जाएगा, 3I करंट इक्वल टू आपको EMF E बाई, मेरे को थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, कहाँ लिखें, यहाँ लिखते हैं 3I इक्वल टू E बाई आउटर सर्किट का R इक्विवेलेंट प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस R। तो इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ तो ये 0 है, तो ये सर्किट, ये इक्वेशन सिंपली हो जाएगा 3I इक्वल टू EMF E बाई R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट। तो आप देखिए EMF यहाँ पर मेरा दिया हुआ है, ठीक है। I जो है वो I जो है हमको नहीं पता है, और R इक्विवेलेंट नहीं पता है। अगर हमको I पता चल गया तो हमको R इक्विवेलेंट जो है वो निकल जाएगा। R इक्विवेलेंट आपको सिंपली क्या क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा आपको E बाई 3I, ठीक है। ये हो जाएगा आपको R इक्विवेलेंट। तो हमको बस I कैलकुलेट करना है। तो मेरा एक अननोन है I। अब पिछले प्रॉब्लम में आप देखे थे कि अगर मेरा 3 अननोन था तो हम लूप रूल का यूज किए थे और 3 इक्वेशन लिखे थे। मेरा यहाँ पर सिर्फ एक अननोन है, ठीक है, I। तो हम यहाँ बहुत सारे लूप हो सकते हैं, आप किसी एक लूप में घूमिए, ठीक है, जो आपको सही लगे, और उस लूप से आप I का वैल्यू निकालिए। तो सबसे अच्छा रहेगा कि कोई भी आप लूप में घूमिए, वो लूप जो है इस सेल को कंसिस्ट करता हो। जैसे हम ऐसे भी घूम सकते, ये डायरेक्शन से ऐसे गए, ऐसे होके ये डायरेक्शन से आगे, एक ही लूप ये भी बन सकता है जिसमें ये सेल कंसिस्ट करता हो। या एक लूप आपको ऐसे भी बन सकता है कि यहाँ से ऐसे गए, ऐसे ऐसे ऐसे, ये। तो बहुत सारे लूप बन सकते हैं, आप कोई भी लूप को यूज़ कीजिए, एक इक्वेशन लिखिए, उस एक इक्वेशन को यूज़ करके आपको I का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो लूप यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं ABCC', यानी कि कौन सा लूप हम यूज कर रहे हैं, ABCC' और E, यानी कि ये वाला लूप यूज कर रहे हैं, ठीक। इसको यूज करके हम इक्वेशन लिख लिए। इक्वेशन मेरा हो गया, इक्वेशन जो हुआ, ठीक है, उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किए तो मेरा E इक्वल टू आ गया 5/2R, ठीक है। यहाँ पर R का हमको वैल्यू पता है, R क्या है, R 1 ओम है, ठीक है। E भी हमको पता है, E का वैल्यू कितना है, E जो है वो आपको है 10 वोल्ट। तो यहाँ से I का वैल्यू आपको निकल जाएगा, ठीक है। I का वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए इस इक्वेशन से, और फिर जो हमने इक्वेशन लेके आए थे E/3I R इक्विवेलेंट के लिए, उसमें I का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा R इक्विवेलेंट, ठीक है। ये तो एक इसमें सिंपली क्या किया हमने पुराना जो
जब हम पढ़े थे ईएमएफ, तो वहाँ पर जो हम करंट जो फ्लो होता है उसका इक्वेशन यूज किए, और बस एक सिंपल एक लूप को यूज किए ताकि मेरा आई का वैल्यू पता चल जाए। ठीक है, तो वहाँ से आई का वैल्यू पता चल गया, उसको हम सिंपली ईएमएफ वाला इक्वेशन में रख दिए और आर इक्विवेलेंट निकल गया। तो एक एक आप एक अलग तरीका देखें जिससे आप किरचॉफ्स लॉ को यूज कर सकते हैं। किरचॉफ्स लॉ का मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को भी कितना आराम से यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में यूज हुआ। तो ये एक तरीका हुआ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का, सिंपली बहुत शॉर्टकट मेथड हुआ। अगर आप इसको देखें कि आपको सीरीज और पैरेलल में इसको सॉल्व करना होता, सीरीज और पैरेलल जो कॉन्सेप्ट देखे थे पहले हम लोग 10 क्लास में, उसको यूज करके अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है तो शायद पहले तो हमको इस यही समझने में दिक्कत हो जाता है कि इसमें सीरीज में कौन कौन है, पैरेलल में कौन कौन है। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है वो आपको कितना सिंपली दिखाई दे दिया एक सिंपल अप्रोच से, मतलब किरचॉफ्स लॉ से आप समझ सकते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको बस आपको यूज करना सीखना होगा। जनरली बेसिकली हम लोग यहाँ पर लूप रूल ज़्यादा यूज करते हैं, और जो जंक्शन रूल है उसको यूज करते हैं सिंपली करंट जो फ्लो कर रहा है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये दो टाइप के एग्जांपल देखें, दो टाइप के क्वेश्चन प्रॉब्लम देखें जो किरचॉफ्स लॉ से आते हैं। और सिर्फ किरचॉफ्स लॉ से ज़रूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल ही है, आगे हम जो कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, वो भी किरचॉफ्स लॉ पर ही बेस्ड है। तो किरचॉफ्स लॉ का न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंस तो है ही, और इसका एप्लीकेशन भी बहुत है। तो एप्लीकेशन जब में आएंगे तो और हम किरचॉफ्स लॉ को अच्छा से समझेंगे भी, और बहुत सारे एप्लीकेशन जो है वो रियल लाइफ एप्लीकेशन हम देखेंगे इसका। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मतलब इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।